नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं, आत्म रूपांतरण के सफर पर। इसमें हम देखेंगे कि कैसे प्राचीन साधना और गहरा दर्शन मिलकर हमें आंतरिक शांति की राह दिखा सकते हैं। तो चलिए इस अंतर्यात्रा की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मन की शांति की। इस भागदौड़ भरी दुनिया में हम सब कहीं ना कहीं इसी की तो तलाश में हैं, है ना? ये एक ऐसी खोज है जो हम सभी को एक दूसरे से जोड़ती है। तो सवाल ये उठता है कि क्या मन अक्सर बेचैन रहता है? एक ऐसी बेचैनी जो हमें अंदर ही अंदर खाई जाती है, और आज के ज़माने में ये एक बहुत ही आम बात हो गई है। तो इसका हल क्या है? चलिए मन को शांत करने की एक बहुत ही सरल लेकिन उतनी ही शक्तिशाली तकनीक से शुरुआत करते हैं, जिसे कहते हैं नाम जप। अच्छा, तो ये नाम जप है क्या? सीधे शब्दों में कहें तो किसी भी दिव्य नाम जैसे राम, कृष्ण या शिव को बस लगातार श्रद्धा के साथ दोहराते रहना। लेकिन देखिए, ये सिर्फ कोई धार्मिक रस्म नहीं है। असल में ये मन को साधने की, उसे स्थिर करने की एक जबरदस्त ध्यान तकनीक है। और मज़े की बात ये है कि ये जो अभ्यास है ना, ये 3 अलग-अलग स्टेजेस में होता है, जैसा संत प्रेमानंद महाराज ने बताया है। सबसे पहले स्टेज 1, जब मन बहुत भटक रहा हो तो नाम को तेजी से लगातार जपते हैं ताकि वो काबू में आ सके। फिर आता है स्टेज 2, जब मन थोड़ा टिकने लगे तो गति को धीमा कर देते हैं और अक्षरों को लंबा खींचते हुए जप करते हैं। इससे कनेक्शन और भी गहरा होता है। और फिर है तीसरा, सबसे एडवांस स्टेज। इसमें नाम को आंखों से ही लिखा जाता है, मानो हवा में लिख रहे हों। इससे एक ऐसा फोकस बनता है जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन है। इससे एक बात तो साफ होती है कि असली काम तो अंदर हो रहा है, बाहर नहीं। जप के भी 3 प्रकार बताए गए हैं। पहला वाचिक, मतलब जोर जोर से बोलकर जपना। दूसरा उपांशु, यानी बस फुसफुसाकर। और तीसरा मानसिक, यानी बिना आवाज किए सिर्फ मन के अंदर। और जानते हैं सबसे शक्तिशाली कौन सा है? वो जो पूरी तरह से खामोश है, यानी मानसिक जप। ठीक है, तो एक सवाल मन में आता है, अगर ये अभ्यास इतना पावरफुल है तो फिर भी हमें अपने रोजमर्रा के कामों से इतनी टेंशन, इतनी बेचैनी क्यों होती है? इस सवाल का जवाब हमें इसके पीछे के दर्शन में मिलता है। भगवत गीता पर एक चर्चा के दौरान आचार्य प्रशांत एक बहुत ही गहरी बात कहते हैं। वो कहते हैं, कर्ता प्रकृति है, पर क्योंकि तुम नहीं जानते, तुम कहते हो मैंने किया। सोचिए जरा इस बात पर। ये एक लाइन हमारी पूरी समझ को, हमारी मैं की धारणा को हिलाकर रख देती है। और यहीं से बात आती है अहंकार की। अब देखिए, यहाँ अहंकार का मतलब घमंड या एरोगेंस नहीं है। यहाँ अहंकार का मतलब है कर्ता होने का वहम, वो अज्ञान जो कहता है मैंने किया। जब हमें ये पता ही नहीं होता कि किसी काम के पीछे असली वजह क्या है, तो हम मान लेते हैं कि मैं ही उसका कारण हूं। और बस यही अज्ञान ही मैं या अहंकार बन जाता है। इसे समझने के लिए एक विशाल मकड़ी के जाले की कल्पना कीजिए। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ब्रह्मांड में होने वाली हर एक क्रिया, चाहे वो पेड़ से एक पत्ते का गिरना हो या हमारे मन में किसी विचार का आना, उसकी वजह कोई एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरा का पूरा ब्रह्मांड है, यानी प्रकृति है। इसका मतलब साफ है, कोई अकेला इंसान कर्ता नहीं है। असली कर्ता तो ये पूरा सिस्टम, ये पूरा ब्रह्मांड है। तो अब एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर मैं कुछ करता ही नहीं हूं तो फिर खुद को सुधारने की, सेल्फ इम्प्रूवमेंट की बात ही कहाँ से आई? प्रयास कौन करेगा? लेकिन इसका भी एक प्रैक्टिकल रास्ता है। इसको एक बहुत ही सरल लेकिन गहरे उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक बर्तन है जिसमें कई छेद हैं। अब उसमें कितना भी पानी भरने की कोशिश करें, क्या वो भरेगा? कभी नहीं। सारी मेहनत बेकार। ठीक यही हाल हमारा होता है जब हम अपने स्वभाव के दोषों को दूर किए बिना कोई भी आध्यात्मिक अभ्यास करने की कोशिश करते हैं। तो फिर इसका समाधान क्या है? समाधान है उन छेदों को बंद करना। और इसी प्रक्रिया को कहते हैं स्वभाव दोष निर्मूलन। यानी एक एक करके अपने स्वभाव के दोषों को पहचानना और उन्हें सिस्टमैटिकली हटाना। जब ये छेद बंद हो जाएंगे, तभी हमारी मेहनत, हमारा अभ्यास जमा होना शुरू होगा और कोई असली बदलाव ला पाएगा। तो ये मुख्य छेद या दोष हैं कौन से? इन्हें षड्रिपु यानी 6 आंतरिक शत्रु कहा गया है, जो मन को हमेशा बेचैन रखते हैं। ये हैं काम यानी इच्छा, क्रोध यानी गुस्सा, लोभ यानी लालच, मोह यानी अटैचमेंट, मद यानी घमंड और मत्सर यानी जलन।
और कहा जाता है कि जब इनमें से कोई एक भी हावी होता है ना, तो बाकी 5 भी अपने आप पीछे चले आते हैं। तो चलिए, अब तक हमने जो भी समझा है उन सभी टुकड़ों को जोड़ते हैं और आत्म रूपांतरण के इस पूरे रास्ते की एक मुकम्मल तस्वीर देखते हैं। तो हमारे सामने एक बहुत ही स्पष्ट 3 स्टेप का रास्ता उभर कर आता है। स्टेप 1, अभ्यास यानी नाम जप। ये मन को शांत करता है और आगे की गहरी समझ के लिए जमीन तैयार करता है। स्टेप 2, दर्शन यानी कर्मयोग। ये मैं के अहंकार के भ्रम को तोड़ता है और हमें दिखाता है कि कर्म का असली स्वभाव क्या है। और स्टेप 3, प्रक्रिया यानी स्वभाव दोष निर्मूलन। ये हमें वो प्रैक्टिकल टूल्स देता है जिससे हम अहंकार के इन पैटर्न्स को, इन दोषों को मिटा सकें। तो आखिर में ये सफ़र हमें एक बहुत ही बड़े और गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि अगर ये मैं, ये अहंकार करता है ही नहीं, तो फिर पीछे बचता क्या है? असल में है कौन? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है, अपने वजूद के, अपने अस्तित्व के बिल्कुल केंद्र के बारे में।